संधारिता के बारे में समझते हैं। 1 मिनट की वीडियो में आज पूरा तुमको संधारिता का एक फुल डिफिनेशन पता चल जाएगा कि क्या होता है संधारिता, इसका न्यूमेरिकल किस टाइप का होता है। समझते हैं संधारिता जो होता है 2 प्रकार की होती है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम की होती है, ठीक ना। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है तथा विभवांतर का मान भिन्न होता है। इसको समझो, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान तथा विभवांतर का मान भिन्न होता है। समांतर क्रम में आवेश का मान भिन्न होता है और विभवांतर का मान क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है। जैसे समझते हैं श्रेणी क्रम में ऐसा इस सीरीज में होता है, समांतर क्रम इस डायग्राम होता है। इसका फॉर्मूला था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समांतर क्रम होता है 1/c प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3। डायरेक्ट में होता है आई होता है 1/, करके फॉर्मूला, ठीक है। समझते हैं एक सीरीज में हुआ, इसमें इसका मान है 2 माइक्रोफैराड है, इसका मान है 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसका मान है 2 माइक्रोफैराड है, इसका मान है 3 माइक्रोफैराड है। यह देखने से क्या समझ में आया, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो हम जिसका c1 का मान ये है, c2 का मान ये, इसको रखे 1/c का मान, c2 का मान रखे। इसका एलसीएम कितना गया, 6, ऊपर आ गया 2 और 3 5, 5/6 माइक्रोफैराड है। तो 1/c बराबर 5/6 माइक्रोफैराड है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इसको पलट जाता है तो 6/5 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम का एक डायग्राम देखते हैं कि c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, एक 3 माइक्रोफैराड है, एक 2 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम में होता है सब सेम जुटा हुआ रहता है। तो इसका एक मान कितना है, 3 माइक्रोफैराड है प्लस 2 माइक्रोफैराड कितना, 5 माइक्रोफैराड है। यह सिंपल है, डायरेक्ट जोड़ना रहता है। इसमें डायरेक्ट जोड़ो, इसमें 1 करके फॉर्म में जोड़ो। जैसे और क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें तुमको क्या दिख रहा है, इसमें देखो समांतर क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। पहले समांतर क्रम को निकाल लेते हैं, फिर श्रेणी क्रम का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म देखो ऐसे बनेगा, c1 प्लस c2 इसका निकालो, फिर इसका मान निकालो, ठीक है। और c1 का जगह रखो तो c1 का मान इसमें रखते हैं, c2 मान कितना 7 माइक्रोफैराड है, फिर निकाल दिए श्रेणी में आ गया, श्रेणी में जब आ गया तो 7 माइक्रोफैराड है, इसका निकालेंगे ऐसे ऐसे करके। तो कितना 9/4 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 14/9। अगर फुल वीडियो देखना है तो इसको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको जाके मेरा एक यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, उससे तुमको पूरा डिफिनेशन पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।